अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं आपको ले जा रहा हूँ एक ऐसी जगह जो नेचर का सबसे शानदार करिश्मा है। सोचिए, एक ऐसी गुफा जो इतनी बड़ी हो कि उसके अंदर पूरा एक शहर छुप जाए, जहाँ अपना खुद का वेदर सिस्टम हो, जंगल हो और पानी की बहती हुई नहरें भी, और सब कुछ जमीन के नीचे। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं, ये है दुनिया की सबसे बड़ी गुफा सन डोम, जो वियतनाम के घने जंगलों में छुपी हुई है। इस गुफा की कहानी किसी एडवेंचर से कम नहीं। ये गुफा फोंग ना के बांग नेशनल पार्क में सेंट्रल वियतनाम के क्वांग पिंग प्रोविंस में मौजूद है। एक ऐसा एरिया जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये गुफा सबसे पहले 1991 में एक लोकल विलेजर हो खान ने डिस्कवर की थी, जब वो इस जंगल में लकड़ियां ढूंढ रहा था। लेकिन गुफा का असली राज दुनिया के सामने तब आया जब ब्रिटिश केव रिसर्च एसोसिएशन ने 2009 में इसे ऑफिशियली एक्सप्लोर किया। इसके अंदर अपना खुद का इकोसिस्टम है, क्लाउड्स, जंगल और रेयर स्पीशीज भी। ऐसी केव्स में जिंदगी का एक नया रूप देखने को मिलता है, ऐसी जिंदगी जो कभी रोशनी नहीं देखती। ये गुफा सिर्फ नेचर लवर ही नहीं बल्कि साइंटिस्ट और टूरिस्ट फेवरेट भी बन चुकी है। हर साल लिमिटेड लोगों को इसे एक्सप्लोर करने की इजाज़त दी जाती है ताकि इस नेचुरल वंडर को प्रिजर्व किया जा सके। सोचिए, आप एक ऐसी दुनिया में कदम रखते हैं जहां हर चीज़ आपको हैरान करती है। तो चलिए इस अनोखे सफ़र को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस गुफा में क्या क्या राज छुपे हैं। सन डोंग गुफा को दुनिया की सबसे बड़ी गुफा, लार्जेस्ट केव होने का एजाज़ हासिल है। सिर्फ लंबाई में नहीं बल्कि उसका वॉल्यूम और इंटरनल स्पेस के हवाले से भी। ये गुफा तकरीबन 9 किलोमीटर लंबी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन जो चीज़ इसे सबसे अलग बनाती है वो है इसकी बुलंदी, हाइट और चौड़ाई विद। इस गुफा का सबसे ऊंचा हिस्सा 200 मीटर तक जाता है, जो न्यूयॉर्क के 40 मंजिला इमारत के बराबर है, और चंद जगह पर इसका रकबा विद 150 मीटर से भी ज्यादा है। इस गुफा के अंदर इतनी स्पेस है कि इसमें एक बोइंग 747 जेट प्लेन आसानी से फिट हो सकता है। और ये भी कहा जाता है कि अगर इस केव के अंदर अपना एक फुटबॉल स्टेडियम बनाया जाए तो वो भी आराम से आ जाएगा। हर कदम पर आप खुद को एक छोटे से कीड़े की तरह महसूस करते हैं, क्योंकि ये गुफा आपको नेचर की ताकत और अजमत का एहसास दिलाती है। ये गुफा सिर्फ पत्थर और चट्टानों तक महदूद नहीं बल्कि एक जिंदा कहानी है जो बरसों से लिखी जा रही है। सन डोंग सिर्फ एक गुफा नहीं, ये जमीन के नीचे छुपी हुई एक मुकम्मल दुनिया है। इसके अंदर का इकोसिस्टम इतना यूनिक है कि साइंटिस्ट ने इसे एक नया प्लेनेट तक कह दिया। इस गुफा के अंदर एक प्री हिस्टोरिक रेन फॉरेस्ट है, जहाँ वाइब्रेंट हरियाली और पुराने दरख्त आपका दिल जीत लेते हैं। गुफा के कुछ हिस्से इस कदर कोलैप्स हो चुके हैं कि उनमें रोशनी आती है, और इसी रोशनी की वजह से यहाँ हरा भरा जंगल भी उग चुका है। इस जंगल को गार्डन ऑफ एडम भी कहा जाता है, जहाँ ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो सिर्फ इसी केव में ही मिलते हैं। ये जंगल बिल्कुल अनटच्ड है, जैसे वक्त यहाँ रुक गया हो। यहाँ एक गहरी नदी बहती है जिसमें ट्रांसपेरेंट मछलियाँ तैरती हैं जो शीशे जैसी साफ होती हैं। और यहाँ 250 से ज़्यादा स्पीशीज और पौधे हैं, जिनमें से काफ़ी सिर्फ इसी गुफा में ही पाए जाते हैं। साइंटिस्ट के लिए ये केव एक लिविंग लैबोरेटरी बन चुकी है, जहां वो जिंदगी के नए रूपों का मुताला करते हैं। गुफा के अंदर का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी इतना बैलेंस्ड है कि ये अपना माइक्रो क्लाइमेट बनाता है, यानी एक छोटा सा मौसम का निज़ाम। बारिश का पानी इसके अंदर जमा होता है, नहरें बहती हैं और क्लाउड्स बन जाते हैं। ये सब कुछ इतना खुशनुमा और हैरत अंगेज है कि ऐसा लगता है जैसे किसी और प्लेनेट की दुनिया हो, जहां इंसानी कदमों की आहट अभी नई नई पहुंची है। दोस्तों, इस गुफा के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको यकीन दिलाएंगी कि ये गुफा किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा है। यहाँ फाइटोकार्स्ट रॉक्स हैं। फाइटोकार्स्ट रॉक्स वो पत्थर होते हैं जो पौधों के उगने और उनकी जड़ों की वजह से अपनी असली शक्ल बदलकर अजीब और आर्टिस्टिक सी सूरत इख्तियार कर लेते हैं। ये ऐसे पत्थर हैं जो सूरज की रोशनी की तरफ बढ़ते हैं जैसे कोई जिंदा चीज़। इनका रंग और टेक्सचर आपको हैरान कर देता है।
ये गुफा के अंदर एक आर्ट गैलरी की तरह महसूस होते हैं जहां हर पत्थर एक अलग कहानी सुना रहा हो। फिर मिलते हैं दोस्तों जाइंट स्टैलेग्माइट्स। ये वो बड़े बड़े पत्थर हैं जो जमीन से ऊपर की तरफ बन रहे होते हैं, और स्टैलेक्टाइट्स जो छत से लटक रहे होते हैं। कुछ तो इतने बड़े हैं कि आप उनके साथ खड़े होकर छोटे लगते हैं। ये सब कैल्शियम रिच वाटर के बूंद बूंद गिरने से हजारों सालों में बनते हैं। और सबसे हैरत अंगेज चीज है, कुछ जगह पर केव की रूफ कोलैप्स हो गई है, जिसके नतीजे में ह्यूज डोलाइंस बन चुकी हैं। ये जमीन के अंदर खड्डे जहां से रोशनी अंदर आती है और एक नया जंगल उग चुका है। इन तमाम खूबसूरत चीजों ने इस गुफा को सिर्फ एक गुफा नहीं बल्कि एक जिंदा होती हुई कुदरत की तस्वीर बना दिया है, जहां हर पत्थर, हर नक्श और हर कोने में कुदरत अपना फन दिखा रही हो। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस गुफा का राज 1991 में खुला था, जब एक लोकल वियतनामीज जंगल ट्रैकर हो खान ने इस गुफा का मौका दरियाफ्त किया। मगर तब उसे अंदाजा नहीं था कि उसके सामने क्या कुदरती मुआवजा छुपा हुआ है। मगर दोबारा 2009 में ब्रिटिश केव रिसर्च एसोसिएशन की टीम ने हो खान की मदद से इसे ऑफिशियली एक्सप्लोर किया। इस एक्सपीडिशन के लीडर थे हावर्ड लैम्बर्ट, जिन्होंने पहली बार इस गुफा के अंदर तक पहुंचकर इसके साइज, स्ट्रक्चर और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का जायजा लिया। उनका कहना था कि ये केव दुनिया की सबसे बड़ी केव है, और उनका अंदाजा 100% सही साबित हुआ। मगर जैसे ही दुनिया ने इस गुफा के हुस्न और इसकी ग्रेटनेस को देखा, वहाँ एक दूसरा सवाल भी उठने लगा, क्या हम इसे महफूज रख पाएंगे? वियतनाम की हुकूमत ने इस गुफा को स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया है। सिर्फ कुछ चुने गए टूरिस्ट को स्पेशल परमिट के जरिए इसे एक्सप्लोर करने की इजाज़त होती है, वो भी एक गाइड टूर के साथ, ताकि केव का इकोसिस्टम डिस्टर्ब ना हो। कुछ वक्त पहले एक कंट्रोवर्शियल प्लान सामने आया था इस केव के अंदर केबल कार बनाने का, मगर इन्वायरमेंटलिस्ट और साइंटिस्ट ने इस फैसले की शिद्दत से मुखालफत की, और आज तक ये प्लान इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, और केव अभी भी अपनी कुदरती सूरत में मौजूद है। आज सनडोंग केव सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि एक जिंदा म्यूजियम, एक साइंटिफिक लेबोरेटरी और एक नेचुरल हेरिटेज साइट है, जिसको महफूज रखना हर इंसान की जिम्मेदारी है। हर एक कदम, हर सांस और हर टच इसके तहफ़्फ़ुज़ को मुतासिर कर सकता है, इसलिए इसे सिर्फ देखा जा सकता है, छुआ नहीं। तो ये थी दोस्तों इस गुफा की कहानी, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अनोखी गुफा, जहाँ हर कदम पर नेचर का एक नया करिश्मा आपका इंतजार करता है। इसके अंदर चलना मतलब है खुद को नेचर के सबसे बड़े शाहकार के सामने छोटा महसूस करना। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको इस गुफा के बारे में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई, कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।